हमको कौची है, हम कर सकते हैं, बाल बच्चा के लेके हम कहाँ ढनकेंगे। अच्छा, सरकार से क्या चाहती हैं बहन जी आप? हम रोटी रोजगार चाहते हैं। क्या चीज बोलेंगे सर, हमको तो ऐसे करके मार दे, हमको पति को फुसला के ले गया। बड़ी बहन है, उसके बाद ये हैं, उसके बाद ये हैं, ये माँ हुई और ये उनकी क्या बोलते हैं, जिनका ठीक है, जिनका दुर्घटना हुआ मुकेश पासवान की पत्नी। वहाँ के लोग बता रहे थे गाड़ी इतना स्पीड में था ना कि गाड़ी डिवाइडर से टकरा करके डिवाइडर फान के उस साइड चली गई। जान के मार दिया ना तो पूरा दोषी सुनील ही है। दर्दनाक गाड़ी चला रहे थे कि उसको होश नहीं था कि हम गाड़ी चला रहे हैं। गांव में कोई छठ वगैरह का? नहीं, कुछ नहीं, किसी घर में मातम छाया हुआ है पूरा गांव में? हाँ, पूरा गांव मातम छाया हुआ है सर। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इचहोस गांव में। आज से ठीक 12 दिन पहले सड़क दुर्घटना में इसी गांव के 2 युवक की मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो गई। और जो उस गाड़ी को चला रहे थे वो संडा पंचायत के मुखिया पुत्र थे सुनील कुमार, जो कि अभी इलाजरत हैं वहीं पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ था उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। उनके 2-3 बच्चे हैं, संतान हैं, और उनकी वाइफ हैं, पंचायत के मुखिया जी हैं, और जो दुर्घटना में मौत हुआ उनके पिताजी हैं, उनके कुछ परिजन, हम उनसे वार्तालाप करेंगे। चाचा, सबसे पहले बताइएगा आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम राजवली पासवान है। कैसे कैसे हुआ था उस दिन घटना आप लोग? तो हम तो उस दिन नहीं थे, हम बाहर थे, भैया मरा है। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है कि ये इस्लामपुर थाना में चौकीदार हैं, है ना? ये चौकीदारी का काम करते हैं बिहार पुलिस में। नाम क्या होता था आपका? नगीना पासवान नाम है। नगीना जी आपका नाम है। कैसे कैसे हुआ था उस दिन, गए थे आप? हाँ गए थे बाबू, गए थे वहाँ। कैसे कैसे हुआ था घटनाक्रम उस दिन? ऐसे तो बच्चा वही ले गए थे, ले गए थे वहाँ, ऐसे वो कहीं कटिहार या कहाँ से तो आ रहे थे। पोखरिया वो गांव है, उसी जगह वहीं के एक आदमी बोला कि इतना दर्दनाक गाड़ी चला रहे थे कि उसको होश नहीं था कि हम गाड़ी चला रहे हैं। बीचे में ठोकर था, ठोकरवा से मार के ऊपर कर दिया, और उनसे ट्रक आया, वही ट्रकवा से मारी जे नीचे हंडर में हिल गया। अच्छा, मतलब बीच में जो क्या बोलते हैं डिवाइडर होता है उसमें पहले टकराया, फिर साइड में चला गया, और साइड में गया तो फिर ट्रक से, फिर ट्रकवा उन्हें सैली से वही समझो कि शिकत मार के से। आपके कितने संतान हैं चौकीदार साहब? ये हमरा 3 संतान होलो बाबू, 2 खत्म हो गलो हमरा। अच्छा, 2 गो खत्म? हाँ, एगो और क्या करते हैं? ये वो से एगो है यहीं पे, हाँ। एगो सिपाही में। ये जिनका क्या बोलते हैं कि सड़क दुर्घटना में मौत हुई, वो क्या करते थे? वो यही कुछ नहीं करता बाबू। यही सरे उरे जो रहता था आपका रोज जे कहल जेरा जुरे पर रहल थी करके। मतलब जो गांव में जो काम पड़ा, सामाजिक काम करने में रहता था। हाँ, सामाजिक काम। उनका शादी भी शायद हो गया है ना? हाँ, अब तो बच्चा है ना दोनों। उनका सब ये सब बच्चे हैं। देखिए ये हैं जो कि बड़े पुत्र हैं ना। ये क्या नाम है छोटू आपका? सन्नी कुमार। सन्नी, हल्ला मत कीजिए। सन्नी कुमार, आप क्या करते हैं भाई साहब? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं? इसी यहीं पे पढ़ते हैं या फिर कहीं बाहर? यहीं पढ़ते हैं, गांव में ही। ये आप जिस दिन दुर्घटना हुआ था उस दिन आप गए थे वहाँ पे? नहीं गए थे अच्छा, तो वो उनका शव यहाँ पे आया था ना? जी। पिताजी का शव यहाँ पे आया था। अच्छा, आपके पिताजी करते क्या थे छोटू? ऐसे रहते थे गाँव में, घूमते। अच्छा, गांव में जो भी काम होता है, सामाजिक काम हो गया, या फिर जैसे कि मुखिया जी बता रहे थे कि वार्ड के वार्ड सचिव थे, तो गांव में जो भी मतलब कि घट बढ़ काम होता था उसको वो पूरा करते थे ना? जी। ये आपकी बहन है, और एक है ना आपके, किधर है? अच्छा, ये है, देखिए इसको दिखाएगा सत्यम जी। ये उनके बड़े बेटे हैं ना? बड़े हैं कि छोटे? ये बड़ी बहन है, सबसे बड़ी बहन है, उसके बाद ये हैं, उसके बाद ये हैं, ये माँ हुई। और ये उनकी क्या बोलते हैं, जिनका ठीक है, जिनका दुर्घटना हुआ मुकेश पासवान की पत्नी हुई। रो रो करके बुरा हाल है, और तमाम प्रकार के जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे आए हैं। शायद कल एमपी साहब भी आए थे। कुछ मुआवजा वगैरह मिला उनके तरफ? ऐसा तो नहीं बोले हैं, वो बोले कि कार्रवाई किया जाएगा तो आप लोग को मिलेगा, कुछ राहत की चीज़ मिलेगी, और उसके बाद मतलब वही सांत्वना दे के चले गए। अच्छा, कल आए थे एमपी साहब, आए थे, प्रखंड के कुछ जनप्रतिनिधि थे, वो आए और आपको सांत्वना दे करके चले गए। हाँ, मतलब बोले हैं कि जो भी कागजात कार्रवाई कीजिए, उस पर हम लोग तहकीकात कर गहन करके और मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, चाहते क्या हैं आप लोग चाचा सरकार से? चाहते हैं कि इन बच्चों के जो बेवा बन गई उसको देख रेख कौन करेगा, इनको पढ़ाई लिखाई कौन देखेगा? इतना तो मतलब परिवार में अच्छा है नहीं कि इन लोग की ज़िंदगी परवरिश करेगा।
बताइए, ठीक है, जब उतना स्पीड में गाड़ी चला रहा था तो दोषी को वही ना है। हाँ, गाड़ी चलाते वक्त ये सब ध्यान में देना चाहिए कि कैसे गाड़ी चला रहे हैं। या नहीं तो जान के मार दिया ना तो पूरा दोषी सुनील ही है। हम तो यही कहेंगे। आपका यही कहना है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये तीनों बच्चों का भरण पोषण कौन करे? हाँ, कौन करेगा, कौन देखेगा? वीर बाप है दुनिया में, बाबू आप ही समझदार है, कोई देखने वाला है उसका? ये बाल बच्चा उजड़ गया, कौन देखेगा? क्या बोल रहे हैं माँ जी? कर सकते हैं, हमको कौची है, हम कर सकते हैं, बाल बच्चा के लेके हम कहाँ ढनेकेंगे। अच्छा, सरकार से क्या चाहती हैं बहन जी आप? हम रोटी रोजगार चाहते हैं। ये भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं पढ़ने लिखने के अलावा। अभी सही बात है, अभी 10-12 वर्ष उम्र हुआ है छोटू, ये जवान बच्ची है, शादी कर ले 2-4-5 वर्ष के बाद उनका शादी का समय आ जाएगा। मुखिया जी, हम मुखिया जी से विशेष चर्चा करेंगे। गए थे उस दिन। मुखिया जी, एक बात बताइए, आप घटना स्थल पर गए थे, बहुत करीब से देखे होंगे, मुकेश जी को भी देखे होंगे, आपका पंचायत है। सबसे बड़ी बात, क्या कर रहे हैं आप इन लोगों को मुआवजा दिलवाने के लिए? मुआवजा जो सरकारी राशि का बात है तो मृत्यु प्रमाण पत्र वहाँ से जब मिलेगा तो जो एक्सीडेंटल रिस्क वाला है 5 लाख रुपया वो मिलेगा। उसी के लिए प्रयास हम लोग करेंगे कि आसानी से इन लोग को दौड़ना ना पड़े, मिल जाए। ये बात है। जैसे कि आप पंचायत को बहुत करीब से देखे हैं और मुकेश जी आपके पंचायत के हैं, जैसे कि आप बता रहे थे कि बहुत करीबी रहा है मुकेश, कैसे मतलब कि थे मुकेश जी? मुकेश जी स्वभाव के हरफन मौला आदमी था। सुनील जी से भी उसकी मित्रता थी। लगता है सुनील जी की पत्नी वहाँ पोस्टेड है, तो ये लोग करवा चौथ के दिन सुनील जी कहे होंगे तो सुनील जी के साथ ही लोग वहाँ चले गए। आने के क्रम में एक्सीडेंट हुआ, विपरीत दिशा से ही आ रहे थे। इतना स्पीड तो सही बात बोल रहे हैं, वहाँ के लोग जो थे, वहाँ के लोग बता रहे थे गाड़ी इतना स्पीड में था ना कि गाड़ी डिवाइडर से टकरा करके डिवाइडर फान के उस साइड चली गई। और जब उस साइड रोड पर गाड़ी खड़ा होने का अवसर नहीं मिला, उधर से ट्रक जो आ रहा था ना, सीधे फुटबॉल की तरह मार दिया। और वो किसी दूसरे के घर में 30 फीट दूर जा करके किसी का लैट्रिन है, वहाँ जाके गाड़ी खड़ा हुआ। मतलब कि मेन सड़क से 30 फीट दूर जाकर के गाड़ी डिवाइडर फान के उस साइड चली गई गाड़ी। मतलब कि बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट था ना। स्पीड काफ़ी था, इसकी वजह से मनो चला गया और कोई बात नहीं। 2 लोगों की मतलब कि घटना स्थल पर ही मौत हो गया था। मुकेश पासवान का, अनिरुद्ध पासवान का स्पॉट डेथ हो गया। जो ट्रक मारा, ये लोग लगता है हाथ भी रखे हुए थे ऐसे साइड में, उसी में गेट फंस गया, प्रांत वहीं। अच्छा, पूरा घटनाक्रम जैसे कि जहाँ तक हमारी जानकारी है कि सुनील जी अपने वाइफ के यहाँ गए थे, ठीक है, और वहाँ से वो लौट रहे थे, इसी क्रम में सब घटना हुआ। हाँ, दूसरे लौटने में भी थोड़ा ये लोग का जल्दी था। अनिरुद्ध पासवान के बेटा का शायद जन्मदिन था, वो लोग मछली उछली भी कहीं खरीद करके बनाने का प्रोग्राम बनाया था, उसी में लगता है जल्दी में तेजी से आया, वही में हुआ। पत्नी के यहाँ तो गए ही थे, पत्नी पूर्णिया में पोस्टेड है और करवा चौथ का व्रत का ही करके और लौट रहे थे तीनों मिल के। गाड़ी तो अनिरुद्ध पासवान की ही थी, वही गाड़ी लिया था नया डिजायर, उसी से गए थे। सुनील जी अपनी गाड़ी से नहीं थे, सुनील जी का तो हाँ, तो उसी गाड़ी से गए थे। उसी क्रम में घटना हो गया। हम लोग तो वहाँ देर से पहुँचे, तब तक अनिरुद्ध का ही एक भाई वहाँ थे पोस्टेड, वो पोस्टमार्टम करवा करके घटनास्थल से डेड बॉडी ला करके हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करा के रखे हुए थे, तब हम लोग पहुँचे ही थे। अच्छा, देखिए मुखिया जी, जो होना था वो तो हो गया, वो वापस आएगा नहीं। अब ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि बहन जी बोल रही हैं कि इन लोगों का भरण पोषण की आफत पड़े हुए हैं, इसके लिए मुखिया जी क्या करेंगे? तो वैसे तो मान लिया हम लोग मुखिया हैं, जो सरकारी अनुदान हम लोग के यहाँ कबीर तुष्टि है, कुछ अपने तरफ से प्रयास करेंगे हम कि जिससे इन लोग का बाल बच्चा चले। अगर कुछ उस तरह का पद आए, उस तरह से अगर महिला है पढ़ी लिखी है तो चाहेंगे कि वहाँ एडजस्ट हो, यही हम लोग कर सकते। मतलब कि जो भी सहायता होगा आपसे करेंगे? कन्फर्म करेंगे। मुकेश से मेरा अच्छी था, रिश्ता था। अच्छा, दूसरे जो एक और अनिरुद्ध के बारे में बता रहे हैं, उनका भी घर इसी गांव में है ना? चलिए, 2 घर के बगल में, चलिए हम उनके भी परिजनों से वार्तालाप करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। जैसा कि मैंने आपको मुकेश पासवान जी के पास बताया कि उस सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई थी और दूसरे जो लोग थे उनका नाम था अनिरुद्ध पासवान, है ना? अनिरुद्ध पासवान के परिजन हैं, उनके पिताजी हैं, उनकी वाइफ हैं और उनके माताजी हैं, और गोद में जो ये बच्चे हैं वो अनिरुद्ध जी का ही है ना? दादा, एक बात बताइए, अनिरुद्ध जी क्या करते थे और उस दिन क्यों गए थे वहाँ पे? अनिरुद्ध जी के सुनील मुखिया ने बुलाया और कहा कि चलो तुमको 6000 रुपया देंगे
प्लस तेल दे देंगे। हमको ले बोले सर, और उसी पैसे के कारण हम कहा, हमसे पूछा एक दिन पहले कि पापा देखिए ना, मुखिया जी बुला रहे हैं यहाँ जाने के लिए कटिहार। उनकी पत्नी वहाँ थी सिपाही, तो कहीं हम कहा कि बेटा कमा ही लिया है तो ठीक है जाओ। मैंने ऐसा कहा और उन्हें प्रेस करके ही ले गया। अच्छा, मतलब फोर्सफुली ले गए उसको कि आपको चलना है? हाँ चलना है, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। 13 तारीख के मेरा बेटा के ले गया है, कहीं 14 तारीख हम वापस 12 बजे आ जाएंगे। सर 12 बजे 14 तारीख के नहीं आकर के 15 तारीख वहाँ से चलता है। 15 तारीख को शाम में चलते हैं वहाँ से? जी, मैं यही जानता हूँ। अब तो सुनीले बतावेगा ना, अभी जीवित है सुनील। हाँ, सुनील जी अभी एडमिट है। मर गया तो दूगो में कोई तो नहीं है। अब तो सुनीले ने बतावेगा कि कैसे उसकी घटना हुआ। गाड़ी मेरा बेटा चला रहा था, गाड़ी ज़बरदस्ती चाबी का तो ले लिया, तो मैं तो देखा नहीं हूँ, लेकिन मेरा बेटा बोल रहा कि गाड़ी साइड में लगाइए, साइड में लगाइए। सर अभी मोबाइल खोल के बताते हैं। जब साइड में लगाया है गाड़ी, उस साइड के बाद मेरा मोबाइल बंद हो गया। अच्छा, मतलब कि आपके बच्चे का? जी। और उसके बाद घटना के बारे में पता चला? हाँ, घटना के बाद ये वहाँ के सरपंच थे, वो मोबाइल रख लिए थे, मोबाइल में से कैसे बच रहा था तो कि लोकेशन खोल करके या उसका फ़ोन मैंने मोबाइल से घुमाया, हम लोग की जानकारी। अच्छा, अनिरुद्ध जी करते क्या थे दादा? अनिरुद्ध जी पढ़ते थे, पढ़ाई करके और वही गाड़ी लेकर के चलते थे। आपका अनिरुद्ध क्या करेगा? अच्छा, मतलब कि गांव में गाड़ी को भाड़ा पर देते थे और पढ़ाई करते थे? जी। ये उनकी वाइफ हैं और ये दोनों बच्चे हैं। जी। क्या बोल रही थी सिस्टर आप? क्या चीज बोलेंगे सर, हमको तो ऐसे करके मार दे, हमको पते को फुसला के ले गया। ठीक है। देखिए वो उनके क्या बोलते हैं कि माता जी हैं, बोलने के हालात में नहीं है। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में पूरे ग्रामीण हैं और पूरे गांव में क्या बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको आंसू दिखाई देगा। और आंसू दिखाई दे भी तो क्यों ना दे, यहाँ से एक गांव से जब 2 अर्थियाँ निकलेगी, होली दीपावली सब, मतलब दीपावली और छठ पूजा इस गांव में शायद ही हो। वहाँ आपके घर में छठ उठ होता था दादा पहले? जी, छठ वगैरह भी होता था? जी। सर तो नहीं, पर्व होता था कि सारा पर्व होता था, हिंदू सारा पर्व होता था। और उस घटना के बाद हमको नहीं लगता कि गांव में कोई छठ वगैरह का? नहीं, कुछ नहीं, किसी घर में मातम छाया हुआ है पूरा गांव। हाँ, पूरा गांव मातम छाया हुआ है। सर जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ, हम कम से कम 25 साल से ड्राइवरी कर रहे हैं। मतलब डिवाइडर से इस पार से उस पार जाने के मतलब जो चालक है नहीं बच सकता है, लेकिन अब उनको कांड करवाने के लिए किए न क्या किए। 140 की फुल दारू पी के वो बंदा गाड़ी चला रहा था, डिवाइडर से लगा, उसके पहले इस पटरी के इस पार से उस पार होने से पहले वो बंदा नीचे आ गया। और जब उस बंदे से पूछ रहा है कि आपको ऐसे कैसे, बोल हम गाड़ी में थे ही नहीं, हम चला ही नहीं रहे। वो भी मोबाइल, ये सुनील जैसा? हाँ, सुनील यादव बोल रहे हैं कि ये जो घटना हुआ, मैं गाड़ी में घटना से कोई लेना देना नहीं, हमको तो पता नहीं हुआ कि घटना हुआ है। ये मोबाइल में भी मतलब वो मोबाइल में सब बात नहीं आती, बाकी रिकॉर्ड है। अच्छा, आप इनकी क्या बोलते हैं कि इनका क्या नाम है? आपका क्या नाम है बहन जी? शबनम देवी। आपका अकाउंट वगैरह है, बैंक में खाता वगैरह है आपका? हाँ है। ठीक है। देखिए इस गांव में एक तरह से आफत पड़ा हुआ है और आप हमारे इस वीडियो को जहां पे भी देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वाकई में इनके परिजनों को सहायता करना चाहिए तो हम दोनों परिजनों का क्या बोलते हैं कि अकाउंट नंबर हम अपने चैनल क्या बोलते हैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपको जो भी मदद करना है, 100 रुपया हो गया, 200 रुपया हो गया, 500 रुपया हो गया, जो भी मदद करना है, इन परिजनों को मदद कीजिए ताकि इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी वाइफ हैं, इनका भरण पोषण हो सके। कितने संतान थे दादा आपके? मेरा संतान 4 गो था। 4 गो था जी। एगो उड़ीसा में काम करता था तो ट्रक से अथी हो गया था, वो भी मौत हो? जी जी। तो एक संतान अब बचे हैं? नहीं, अभी 2 संतान। 2 संतान बचे हैं। देखिए मतलब कि उनके घर में भी चौकीदार साहब के भी एक बच्चे कुछ दिन पहले कोरोना में उनका डेथ हो गया था और इनके जो एक संतान थे उनका उड़ीसा में किसी प्रकार डेथ हो गया था। तो इस खबर पे हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे और अगर आपको सहायता करना है तो इनको आप सहायता कर सकते हैं। हम अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।